Hello everyone, Namaste, good morning, welcome back to Hina Sahil Vlogs. I hope you all are doing great. हम भी एकदम बढ़िया हैं. बस नाक में थोड़ी थोड़ी सी खुजली हो रही है. शायद जुकाम हो सकता है. आज बेटा तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने. मैं और कुणाल जा रहे हैं. वैसे आज तक तो मैं और इसके पापा जाते थे. ये लर्न करता था. और अभी इसके पापा जा चुके हैं मनाली. पिछले पिछले कल गए इसके पापा मनाली. और अभी हम दो जा रहे हैं वॉक करने, क्योंकि वॉक करना ज़रूरी है, खासकर मेरे लिए. मुझे ना पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा है कि वॉक करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और स्ट्रेस मत लो. तो मैंने कहा चलो, ऐसे तो दिन भर घर के अंदर ही होते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी पे. लेकिन जो वॉक होता है उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे. और सुबह का अगर सुबह की वॉक हो तो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. मैंने कहा चलो सुबह सुबह वॉक किया जाए. जल्दी. तो मैं दौड़ने लगाऊंगी. मैं नॉर्मल ऐसे लंबे लंबे कदम रखकर चलूँगी. और कैसे हो आप सब? और मौसम बता दूं मैं आपको कि मौसम अभी सही है. अभी 1-2 दिन हुए हैं ठीक होके. नहीं तो पता क्या होता है कि सुबह मौसम साफ़ होता है, उसके बाद फिर शाम को फिर मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन आजकल 2-3 दिनों से ऐसा हुआ कि मौसम जैसा सुबह है शाम को वैसे रहता है. और बहुत थक गए. तो चलिए आपको दिखाते हैं सामने का व्यू. वैसे आपको पता ही है, लेकिन फिर भी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि सामने का व्यू क्या रहने वाला है. लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको दिखा देती हूँ. ये जंगल. तो ये है हमारा गांव वाला एरिया. इसके अंदर ये है जहाँ पे हम वॉक करने आते हैं. तो देखिए यहाँ पे ना सनराइज़ हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ी रोशनी होती है इस साइड को. और ये है नीचे प्यास रिवर. बाकी ये और ये. नमस्ते. नमस्ते. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अंग्रेज़ बच्चा है ये. अंग्रेज़ बच्चा है. नमस्ते नहीं बोलता, गुड मॉर्निंग कहता है. अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ. एक दिन हम कुछ दिन पहले हम यहाँ पे वॉक करने आए थे, और मैं और कुणाल के पापा यहाँ बैठे हुए थे इस जगह पे, और उस साइड को हमारा फेस था. तो अचानक से मैंने पीछे देखा अचानक से कोटली की तरफ पे. टाइम हो रहे थे 5:45. हाँ, 5:45 बजे के आसपास का टाइम था. तो मैंने कहा कुणाल के पापा को, मैंने कहा इतना मतलब काला था वहाँ पे, बिल्कुल काला था. मैंने बोला उनको, मैंने कहा ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पे ना सब कुछ ख़त्म होकर ये बादल ना हमारी तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसी धुंध सी थी, वो हमारी तरफ बढ़ रही है. फिर उनको ऐसे मजाक सा लगा. फिर मैंने कहा देखो से कितना काला होगा पीछे. उन्होंने जैसे ही देखा ना, उन्होंने मुझे बोला हीनो भाग. मैंने कहा क्यों? बोला ये कोई धुआं या बादल नहीं है, ये बारिश आ रही है ख़तरनाक वाली. इतना काला था, मैं आपको क्या बताऊँ. मतलब जो मंडी के जो लोग उनको पता होगा, मतलब 6 बजे इतना अंधेरा हो गया था ना. इतना अंधेरा होता, बिल्कुल ऐसे अंधेरा समझो आप, मतलब रात के जैसे 8 बज रहे हो वैसा अंधेरा हो गया 6 बजे. और फिर हम दोनों यहाँ से भागे, दोनों हाथ पकड़ के भागे यहाँ से. और यहाँ से भागते 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 ठीक हमने मतलब रेस लगाई. और हवा चली थी, धूल मिट्टी उड़ रहे थे. और जो ये चील के पेड़ है ना, इसके जो सूखे वाले जो घास जो रहते हैं वो उड़ रहे थे. और हम यहाँ से आगे आगे करके यहाँ आगे जैसे आगे पहुँच के तो मैंने कहा मैं थक चुकी हूँ, मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम से काफ़ी स्पीड लगाई, स्पीड के साथ रेस दिया था. मैंने कहा मैं थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं होगा. तो उनका तेरा दिमाग ख़राब है? बोले पेड़ की आवाज़ आ रही है ऐसे, जैसे टूटने की आवाज़ जैसे आती ना, कटर कटर ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी. और हवा मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ऐसा
बोलना नहीं आता है कि कितनी तेज़ रफ्तार की थी मतलब हवा, लेकिन बहुत तेज़ हवा थी। जो हमारे गाँव के हैं उनको तो पता हो गई होगा, और जो मंडी के जो लोग हैं उनको पता होगा, इतनी तेज़ हवा चली थी उस समय। और उन्होंने कहा कि पेड़ गिर सकता है हमारे ऊपर, भाग तू। और हमारे घर की जो खिड़कियाँ थी वो हमने खुली रखी हुई थी, और कुनाल से वो खुलती नहीं लॉक। तो यहाँ से हम ऐसे भाग के गए ना, मतलब मरते मरते पहुँचे घर पे। और जैसे हम स्कूल के पास पहुँचे ना, वहाँ से जो रास्ता है एक ऊपर को, वहाँ से तो पूरी मिट्टी ऐसे उठी। मैंने ये वाला जो स्टॉल था ये लगाया था, क्या करो बेटा, ये वाला स्टॉल लगाया था सिर पे, और मेरा सिर बच गया मतलब धूल मिट्टी से। और कुनाल के पापा के पूरा मतलब बाल ना मिट्टी मिट्टी वाले हो गए। और जैसे तैसे करके घर पहुँच गए। फिर जैसे घर पहुँचे और खिड़कियाँ बस बंद कर ही रहे थे, और हवा इतनी तेज़ लग रही थी कि मतलब खिड़कियाँ भी नहीं बंद हो रही थी। और जैसे तैसे करके खिड़कियाँ बंद की हमने, और उसके बाद जो बारिश हुई, और बाकी जो हमारी खिड़कियाँ वहाँ से तो पानी इतना नहीं आया, लेकिन दरवाजे की तरफ को जो पानी आया उससे पूरा हॉल, मतलब पूरा हॉल तो क्या, मतलब जो हॉल के साथ साथ में जो खिड़की है ना रास्ता, उसमें पूरे में पानी पानी आ गया। मतलब एक बाल्टी पानी मैंने निकाला ही निकाला वहाँ से, उस जगह से। मतलब इतना तूफ़ान आया था ख़तरनाक वाला। मुझे तो लगा ना कि वहाँ तो मुझे लगा कि कोटली काटली सब कुछ ख़त्म है, अब हमारी बारी है, ऐसा फील हुआ। लेकिन थैंक गॉड भगवान ने बचा दिया। और ये है वो चील के जो घास रहते हैं ना सूखे वाले, इसको कहते हैं चलारू। ये है चलारू। तो ये वाले पेड़ से ऐसे उड़ रहे थे, ऐसे ऐसे करके। चलो आगे तो जाते हैं आगे तक, दातुन भी करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अभी अंधेरा है, और यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। सनराइज़ के लिए लाल होके बैठा है यहाँ पे। इसका मतलब है सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य उदय होने वाला है। और यहाँ पे कल हमको यहाँ नीचे ना इतनी सारी मुर्गियाँ नज़र आई थी। ये झाड़ी है ना, झाड़ी के साथ में यहाँ पे इतनी सारी मुर्गियाँ थी। मारी नहीं, क्यों मारना पापी इंसान, क्यों मारनी। जो अपनी फैमिली के साथ है तो उसके बच्चे नहीं है छोटे छोटे अंडे वाले। तो अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे, यहाँ आगे तक जाएंगे, इस खंबे से थोड़े से आगे, क्योंकि वहाँ पे ना तेज़ पत्ता कह रही हूँ, कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता का पेड़ है, और उसका दातुन करेंगे। फिर थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे इस पॉइंट पे। ये है हमारा ड्रिंक पॉइंट, कोई लवर पॉइंट, सुसाइड पॉइंट होता है, लेकिन ये है ड्रिंक एरिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना पीने ही बैठे होते हैं। आजा बेटू, चलिए चलते हैं, अभी दातुन करते हैं। ये है हमारा ईस्ट एरिया। मैं एकदम से आई ना, मैं डर गई, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ। शाम डर गई मैं तो। चलिए, ये सारा उसी दिन का, जिस दिन तूफान आया था ना, उस दिन का ही है पूरा। ऐसी लेयर बन गई मोटी मोटी सी। आ गया, ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता। आपके कड़ी पत्ता होते होंगे आपके बालकनी में, आप लाते होंगे खरीद कर, लेकिन हमको तो हमारे जंगल में मिल जाती है। देखो कड़ी पत्ता, ये है कड़ी पत्ता, इसको करेंगे दातुन। यहाँ से देती बेटा, मैं हो जाएगा यहाँ से मार, यहाँ से होगा तो ले क्या फिर तेरी मर्जी। कोको तो कोको लाता है। हाँ कोको लेके आता तेरे लिए, क्योंकि मुझे ना कड़ी में बिल्कुल पसंद नहीं है पत्ते, पता नहीं अपना अपना टेस्ट है, बट आई डोंट लाइक कड़ी में कड़ी पत्ता। पतला से लेकर आए गोलू, ये तो पतला से लेकर आए। तो इसके साथ में करेंगे। चलो ब्रश कर लेते हैं, सॉरी दातुन कर लेते हैं। तो अभी कुणाल कह रहा है कि मम्मा तोड़ना क्यों है इसको, ऐसे दातुन करते हैं। तो हमने फेंक दिया अभी कड़ी पत्ता, ये देखिए। और इस कड़ी पत्ता से ना आप अपने बालों को मजबूत भी कर सकते हो। करना क्या है, सरसों का तेल लेना, उसको गर्म करना, उसमें डालना है कुछ दाने मेथी दाने के, और कुछ पत्ते डालना है, तेज़ पत्ता कह रही हूँ बार बार, कड़ी पत्ता, और
बस उसको गर्म करके फिर अपने बालों में लगाना, इससे आपके बाल मजबूत होंगे। और हमारे चेहरे की रोशनी देखकर आपको पता लग रहा है कि हो चुका है सनराइज़। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं, देखिए उसी खाने पीने वाली जगह पे। मैं आपको दिखाती हूँ क्या हाल कर रखा है इन्होंने यहाँ का। तो सबसे पहले देखिए सनराइज़ हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। तो सूर्य नमस्कार करेंगे अभी। और ये देखिए यहाँ पे हालत, चिली पनीर, यहाँ देखिए हालत। भाई खा लिया है, पी लिया है, कम से कम साफ़ करके लिए तो जाओ अपने साथ में, तो किसी डस्टबिन में डाल दो। ये हर साल की कहानी है इस जगह की। आते हैं लोग, खाते पीते और फेंक के चले जाते हैं। ले जाओ साथ में। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे जानवर बैठते हैं वो भी अपनी जगह को साफ़ रखते हैं, लेकिन ये इंसान है दिमाग वाले, तो जगह को साफ़ नहीं रख सकते हैं। तो चलिए अभी ना दातुन कर लेते हैं इस व्यू के साथ में, दातुन। तो अभी हम दातुन करते करते पहुंच गए हैं इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से आपको सब कुछ सामने देखने को मिलेगा। तो ये है आगे कोटली, सबसे आगे, फोकस फोकस, सबसे आगे में कोटली। उसके बाद ये जो हमारे गांव से अगला गांव है ये, और ये हमारा गांव, और ये है भाभी का घर, और ये है नीचे दीदी का घर, दीदी जीजू का। और ये जो पीला घर है इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे है पानी की बाई। और अभी सब लोग ना खेत की सफाई कर रहे हैं और हल लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बाई तो दिख रही है, यहाँ पे देखिए नाखून के नोक के पास में ये कहाँ गए, यहाँ पे जैसे लोग देखिए काम कर रहे हैं, आग जला हुआ है यहाँ पे और हल लगा रहे हैं। बस कर, वो देखो। हाँ दिख गई मुझे। चढ़ तो गया, उतरेगा कैसे? आप उतारोगे? मैं नहीं उतारूंगी, मैं कैसे उतारूंगी इतने ऊपर से? जैसे चढ़ा था वैसे आजा, उल्टा उल्टा पाँव रखकर घास पकड़ते हुए। मामा नहीं हो रहा। नहीं और तो फिर मेरे से नहीं होगा भाई साहब। मामा नहीं हो रहा। दूसरा घास पकड़, नीचे कर तो पाँव। मामा नीचे तक अच्छा पाँव थोड़ा और नीचे कर, थोड़ा सा पाँव। तो अभी ना इसको उतारते उतारते 10 मिनट लग गए हमारे को। चढ़ तो गया था लेकिन उतरा नहीं जा रहा था इससे। क्या? हाँ अच्छा, पजामा नहीं फटा। मामा बचाओ, मामा बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। दोबारा नहीं चढ़ना है जब उतरा नहीं जाता है तो। हाँ चलिए 6 बज गए हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी सुबह के 7:05 हो गए हैं और मैं यहाँ पे बैठ के कर रही थी योगा। और पीसीओडी में योगा करना बहुत ज़रूरी है और वही मैं कर रही थी। तो ये भी मेरे पास आके बैठ गया कि मम्मा मुझे भी करना है योगा। योगा करोगे? तो मेरा योगा हो चुका है और मैं ना इस पोजीशन में बैठी थी, मैं आपको बताती हूँ। इस पोजीशन में बैठी थी मैं और इस तरह से बैठ के ना मेरे पैर सुन्न हो गए और मैं बैठी इस पोजीशन में आधा घंटा क्या मतलब 40 मिनट बैठी मैं इस पोजीशन में। और ये पोजीशन सबसे अच्छा रहता है पीसीओडी के लिए। हाथों को ऐसे जोड़कर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके और इस पोजीशन में बैठना है आपको, जितना आपसे हो सके। तो ऐसे बैठते बैठते ना मेरे, अच्छा मैं आपको बताती हूँ पूरा। तो इस पोजीशन में बैठ के मैंने दोनों हाथ जोड़ के मैंने 108 बार ये मंत्र है ना, कृष्णाय वासुदेवा, ये मंत्र किया। और 108 आपको पता है करते करते धुआं निकल जाता, तो मेरा भी धुआं निकल गया और मेरे हाथ पाँव सारे जो है सुन हो गए थे। तो मैंने आँखों के ऊपर इस तरह से कागज़ रखा है, मैंने कुणाल से कागज़ मांगा था।
तो इस कागज़ को तोड़ के फिर मैंने दोनों आँखों में चिपका दिया। इससे क्या होगा कि जो आपके पाँव सुन होते हैं ना वो ठीक हो जाता है, आपको बिना कुछ किए। नहीं तो काफ़ी देर तक ऐसी झंझनाहट सी रहती है, लेकिन इससे नहीं रहती है। तो इसमें इसकी जगह पे आप जो है कागज़ लगा लो, छोटा सा तिनका लगा लो, पत्ते लगा लो, कुछ भी लगा लो, बस थोड़ा सा बोझ होना चाहिए पलकों के ऊपर, तो इससे जो है पाँव सुन नहीं होता है। तो इसलिए आपको मेरी आँखें ऐसे कागज़ लगाई हुई लग रही है। तो जैसे ये लगाए ना, उसके कुछ सेकंड के बाद मेरा पाँव सुन होना ठीक हो गया। अब थोड़ी देर में इस तरह से बैठ के थोड़ा ध्यान लगाऊंगी और उसके बाद फटाफट से जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। और कुणाल जाएगा पानी लेने। नहीं वो टाइम अभी 7 ही बजे है। नहीं, पानी तो लेके आना ही पड़ेगा। मैं इसकी पिटाई करती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। तो अभी टाइम हो गए हैं 7:30 और कुणाल नहा चुका है और पानी लेकर वो आ गया। और यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ तड़का भिंडी में। तो मैं बनाने वाली हूँ आज भिंडी। यहाँ भिंडी, यहाँ रखे अंडे, फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो बहुत कम मसालों के साथ हमारी भिंडी यहाँ पे बनने के लिए रेडी है। बस इसमें हमने प्याज, धनिया पाउडर, नमक और डाला है टमाटर और कुछ मसाले नहीं डाले, मतलब यहाँ पे कुछ हल्दी भी डाली है और मुझे ऐसे पसंद है। इसमें डाल देंगे अभी हम भिंडी और उसके ऊपर डाल देंगे हम, मतलब थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद डाल देंगे उसमें नींबू निचोड़कर। उसमें क्या होगा ना, जो वो जैसे पानी सा जो निकलता है ना चिपचिपा सा, वो नहीं निकलेगा इससे। और ये सूखी बनेगी, करारी सी, इसलिए मैंने इसे जो यहाँ पे फ्राई पैन में बनाया है। इसलिए डालते हैं भिंडी। तो आजकल भिंडियों का मौसम है, तो ढेर सारी सब्जी खाइए हरी। चलिए इसको ना मैं छिलका लगा लेती हूँ। चलिए, तो अभी कुणाल जा चुका है और ये है मेरा नाश्ता, भिंडी, अंडे, खीरा और रोटी मैं सिर्फ एक खाऊंगी क्योंकि मैं तो ना ज़्यादा खाई नहीं जाती आजकल। और एग का जो वाइट वाला पार्ट है ना वो मैं खाऊंगी, जो येलो पार्ट है वो खाएंगे ये मिस्टर जी। कुकी ये खा चुका है येलो पार्ट, मुझे ना येलो पसंद नहीं आता है। तो ये एक अंडा और बाकी ये खाऊंगी मैं, खूब सारी सब्ज़ी और खीरा, रोटी एक। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं दिन के 1:30। मेरे बाल ना थोड़े उठे से लग रहे हैं, तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ। कपड़े मैंने धो लिए हैं, सूखने वाले भी हैं और बस कपड़े फोल्ड करने को रह गए हैं। और अभी मैं ना खाना खा रही हूँ। तो आज खाने में क्या स्पेशल है आज बिल्कुल, तो ये है सत्तू। तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन, मतलब लाहौल साइड में तो खाते हैं लोग, मनाली में भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पता मुझे कि कौन कौन सत्तू खाता है। तो ये ना जौ का बना होता है, भुने हुए जौ को फिर पीसा जाता है, मैं बता देती हूँ। और चने का सत्तू तो बहुत लोग खाते हैं, क्योंकि हम अरुणाचल गए थे, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे भी बिकते थे बाज़ारों में चने का सत्तू। तो वो तो मुझे पता है, लेकिन ये वाला नहीं पता मुझे कि जौ का सत्तू कौन कौन खाता है। तो ये है जौ का सत्तू। तो इसमें डाला है मैंने दूध, चीनी और बस इसका ऐसा घोल बनाकर, ये ज़्यादा हो गया। मैंने ना थोड़ा सोचा था, लेकिन जब मैंने इसमें दूध मिक्स किया ना तो फिर ये ज़्यादा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको पूरा ख़त्म कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। अगर कर पाऊँगी तो गुड, नहीं कर पाऊँगी तो फिर मैं कोको को दे दूँगी, क्योंकि कोको को बहुत पसंद है ये। तो अभी देखते हैं कुछ टीवी में। और हाँ, आजकल ना मैं नेटफ्लिक्स पे के ड्रामा बहुत देख रही हूँ। तो एक तो मैंने देखा है क्या था यार, व्हेन लाइफ गिव्स यू ट्रायंगरीज, कुछ ऐसा है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है। एक वो देखा मैंने, फिर एक देखा मैंने टीयर्स क्वीन, कुछ ऐसा है, टीयर्स क्वीन ऑफ टीयर्स या टीयर्स ऑफ क्वीन, ऐसा कुछ है, एक वो देखा है। और उसके बाद मैं और देख रही थी, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि तुझे अगर प्यार वाले, लव वाले ज़्यादा पसंद है ना, तो तू वो देख, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, कुछ ऐसा। मैं नाम नहीं देखती हूँ, मैंने सीधा खोला, देखा, इतना अच्छा था, मतलब कल ही ख़त्म हुआ वो, और इतना बढ़िया था। मैं इतना रोई हूँ उसको देख कर। तो मैं वहाँ पे बिज़ी थी उन के ड्रामास के चक्कर में। तो मैंने कहा जब तक नेटफ्लिक्स का रिचार्ज है तब तक देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो फिर
मेरी बहन नहीं करती रिचार्ज, वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, तो मैंने कहा पता नहीं कब करेगी वो, फिर उससे अच्छा देख लेते हैं। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या देखूँ। देखती हूँ अगर नेटफ्लिक्स होगा, वैसे तो उसकी डेट जा चुकी है, मतलब फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर होगा तो फिर कुछ देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और ही लगा लेते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद हाँ, ये वाली जो कुर्ती है ना मेरी, ये जो मैंने कुर्ता सेट जो लिया था ये वाला, तो ये ना मुझे हल्का सा टाइट है यहाँ से, कमर से, हिप से, कैसे बैठी हूँ मैं तो ये हिप से मुझे टाइट है, अभी से नहीं पहले से टाइट था। तो मैंने कहा कि अब गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो ऐसे खुले खुले कपड़े पहनने का मन करता है। ऊपर से ये बिल्कुल सही है, बस हल्का सा बाजू से लूज़ करना है इसे। और कपड़ा तो मुझे लगता है कि नहीं है कपड़ा यार लूज़ करने के लिए, बाजू से नहीं है लूज़ करने की जगह। तो मैंने अपनी जेठानी से कहा है कि वो ना लूज़ कर दे इसे हिप के वहाँ से। इसमें कपड़ा है लेकिन इसमें नहीं है। कैसे होते रेडीमेड वाले कपड़े वाले नहीं। एक साइड में देखिए, इसमें काफ़ी, इसमें कुछ मार्जिन नहीं है साइड में, और इसमें देखिए आपको, इसमें दिखाती हूँ मार्जिन, और इसमें देखिए आप कितना सारा मार्जिन है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। या मैं देखूँगी, क्या पता मुझे ये वाला साइड शायद लूज़ होगा, ये वाला टाइट होगा, ऐसे चेक करूँगी मैं भी ना। इंच टेप है मेरे पास से, और जेठानी को बोला मैंने कि यहाँ से लूज़ कर देना, तो उसके लिए सिलाई मुझे खुद निकालनी पड़ेगी और फिर वो लूज़ करके दे देंगे। तो अभी खाना खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा ये। चलिए। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं, 8 क्या 8:30 बज चुके हैं। आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो अभी हम ना थोड़ी देर पहले ही 8 बजे आए हम ऊपर खेत से। तो हम गए थे भिंडी लगाने, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन ना भी गिल्ली नहीं है, सूखी सूखी सी है, तो फिर सूखे में लगा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पानी मिलेगा नहीं उसको, तो फिर वो सूख जाएगा भिंडी। तो इसलिए अभी हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, बस ऐसे ही घूम फिर के आ गए ऊपर से। और आने के बाद लगाया मैंने पानी, क्योंकि पानी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया था। फिर जो पानी वाले अंकल जी उन्होंने पानी छोड़ा था, और उसको मैंने फिर ज़्यादा मतलब डरा दे इस लड़के ने। हाँ तो हाँ, मैं कह रही थी कि पानी लगाया था अंकल जी ने, छोड़ा था उन्होंने। तो मेरा पूरा जो सिंटेक्स है वो भर चुका है। तो मेरे पास एक ड्रम है जहाँ से मैं सब्जियों में पानी डालती हूँ, तो मैंने सोचा कि उसको फुल कर देती हूँ। तो उसके बाद हमें लगी भूख बहुत ज़ोरों की, तो अभी हम बना रहे हैं चिलड़ा। हाँ जी, हम कहते हैं चिलड़ा, और मंडी के लोग शायद से भाबरू कहते होंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो आटा, चावल का आटा घोल कर उसका बना रही हूँ मैं। तो जब मेरे पापा आए थे ना, तो वो लेकर आए थे चावल का आटा, जो कणी जो बचती है ना चावल की, उसका आटा, और उसके आटे का बनाया मैंने यहाँ पे चिलड़ा। हमारे वहाँ चिलड़ा कहते हैं, तो वो बनाया मैंने। तो लो फ़ोन भी आ गया है, तो खाना खाते हैं, बस रेडी है, खाना खाएंगे, फिर पानी देखने जाऊँगी मैं। मेरी बहन का फ़ोन है, पानी देखने जाऊँगी और फिर सो जाएंगे, थक गए हैं। अभी से बात कर लेते पहले। हेलो गौरा। तो ये है हमारा आज का डिनर। अरे फोकस हो जाओ, फोकस फोकस। ये देखिए चटनी, ये एंड ये माय फेवरेट। चलिए खाना खाते हैं। वैसे कुनाल भी खाना खा रहा है। चलिए। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के हो रहे हैं 9:30, और मैंने लगाया है फेस पे फेस पैक। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं दिन को सोई थी। मैं दिन को ना डेढ़ घंटा या 2 घंटा से सोई थी। मुझे याद नहीं कि मैं 4 बजे सोई हूँ कि 3:30 बजे सोई हूँ। 4 बजे सोई हूँ कि शायद से मैं 4 बजे सोई। मैं 4 से लेकर 5:30 बजे तक सोई हूँ मैं, तो 1.5 घंटा मैं सोई हूँ। तो अभी मुझे कोई नींद नहीं है, अभी बिल्कुल मैं अपने आप को ऐसे फ्रेश फील करूँ। मेरा मन कर रहा है नहाने का, मुझे गर्मी भी लग रही है। तो मैंने कहा चलो फेस पैक लगा देती हूँ, अगर नहाने का मन किया फिर नहा लूँगी, नहीं तो रहने देंगे। और इस फेस पैक के बारे में आपको बता दूँ तो ये एक लंबी कहानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ यूँ था कि मेरे फेस पे ना एलर्जी थी, जैसा आप सबको पता है। तो उस वजह से मैंने ना, कहाँ से साफ़ हो गया, उस वजह से जो है मैंने, मेरे पास जो सनस्क्रीन थी ना वो ही रखी हुई थी, और उसके अलावा मैंने कोई लिया नहीं था। और मैं लगाती हूँ प्लम का सनस्क्रीन, और उसका वो भी मुझे पिछले कल ही रिसीव हुआ है। पिछले कल मीन्स
क्या था पिछले कल, थर्सडे था, हाँ कल ही रिसीव हुआ है। तो उससे पहले ना मैंने कोई सनस्क्रीन लिया नहीं था। मेरा ऐसा था ना कि एलर्जी तो है फेस पे, तो मैं डॉक्टर के पास जाके उनसे पूछूंगी कि मुझे कौन सा लगाना चाहिए सनस्क्रीन, अगर जो वो बताएंगे तो उस हिसाब से मैं लगाऊंगी, ऐसा था। लेकिन अब एलर्जी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, टचवुड, और मैं नहीं चाहती हूँ वो वापस आए। तो जैसा मेरा रूटीन है मैं वैसे ही कर रही हूँ। लेकिन जो मॉइस्चराइज़र है वो मुझे डॉक्टर ने दिया था, वो ही मेरे पास में है, और मैं एक एक्स्ट्रा लेकर आई थी मॉइस्चराइज़र, सॉरी, मैं एक एक्स्ट्रा भी लेकर आई हूँ। लेकिन जो पुराने वाला ना वो भी चल रहा है, तो मॉइस्चराइज़र मेरे पास था, सनस्क्रीन नहीं था। और सनस्क्रीन ना अभी कुछ टाइम पहले मेरा ख़त्म हो चुका था, और मुझे नहीं पता कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि नहीं किया, लेकिन मेरे ना ये वाला एरिया पूरा ऐसे टैनिंग हो गए थे मेरे इस वाले एरिया में, और मेरा जो सनस्क्रीन था वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि मैं अपने लिए सनस्क्रीन मंगवाऊँ, और मेरा मन था कि मैं 2-3 चीज़ें और मंगवाऊँगी, साथ में शैम्पू जो है मेरा। लेकिन शैम्पू अभी तक से चल रहा है, तो मैंने कहा कि चलो रहने देते हैं, पहले क्रीम मंगवा देते हैं। और क्रीम को आने में भी 3 से 4 दिन लग गए, और मेरी टैनिंग जा नहीं रही थी। तो मैंने ना एक वीडियो देखी थी फेस पैक के बारे में, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और ये फेस पैक इतना बढ़िया ना, आप एक बार यूज़ करोगे आपको ना आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड जितने भी है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे एक बार में। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आपको फेस पर चेंजिंग मिलेगी। और जब आप ये लगाओगे ना फेस पैक, उसके बाद आप अपना फेस वॉश करोगे ना, और जब आप अपने हाथों को फेस में ऐसे फील करोगे, कि हाथों से टच करोगे तो ऐसे फील करोगे कि आपका फेस बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो गया है, बेबी सॉफ्ट, और स्किन बिल्कुल ऐसी मुलायम हो गई है, और जैसे बाल सिल्की सिल्की होते ना, वैसे आपके गाल भी सिल्की सिल्की हो गया, आपको ऐसा फील होगा। और बहुत अच्छा सनस्क्रीन कह रही हूँ, बहुत अच्छा फेस पैक है ये, तो आपको मैं बता देती हूँ। मैंने कहा पहले मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। तो आज मेरा डे 2 है, आज मैंने फिर से लगाया, इसे अप्लाई किया फेस पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है चावल, और अगर आप हिमाचल से हो या कहीं और जगह से हो, अगर आपके अपने चावल है, अपने खेत के चावल है, तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो अगर बाज़ार के चावल, तो उसको एक बार ऐसे हल्के थोड़ा सा पानी में वॉश करके उसको सुखा लो, चावल को बिल्कुल ऐसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना उसको पानी में ना, फटाफट धोकर उसको सुखा लो, क्योंकि दवाई डाली होती है चावलों में, ताकि चावल लंबे टाइम तक चले और ख़राब ना हो। तो फिर अगर मेरी तरह किसी को सन बोल रही हूँ, हाँ, अगर किसी को मेरी तरह स्किन प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। तो पहले चावल को धो लें और उसको सुखा लें। और जो दाल होती है ना, मसूर की दाल, हम मलिका मसूर कहते हैं, और आप लोग शायद मसूर कहते होंगे, तो उसको भी ना धो लेना है, धोकर सुखा लेना है, क्योंकि दालों को भी जो है दवाइयाँ डाली होती है ताकि वो ख़राब ना हो। तो उसको भी धो लेना है और धोकर सुखा देना है, दोनों को अलग अलग। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बना देना है उनका पाउडर। जब वो बिल्कुल सूख जाएंगे ना, तो उसके बाद उनका पाउडर बनाना है, और पाउडर बना के उनको अलग अलग कंटेनर में रख देना है भरकर। और थोड़ा पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, या फिर एक एक बार यूज़ कर सकते हो। फिर जब आप उसका पेस्ट बनाओगे ना, तो थोड़ा सा अपने फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मसूर का जो पाउडर है, मसूर दाल का जो पाउडर है वो, थोड़ा सा चावल का पाउडर, थोड़े थोड़े जितना आपको लगता है कि ठीक है। उसमें अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो आप उसमें डाल सकते हो हनी। और अगर नहीं है, अगर आपका स्किन नॉर्मल है, आजकल क्योंकि गर्मी है ना, स्वेटिंग हो ही जाती है, अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो आप उसमें डाल सकते हो नींबू की कुछ बूंदें और दही। मैंने दही और नींबू डाला है क्योंकि आजकल ना गर्मी है, तो फिर मुझे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन ऑयली रहती है, तो उसमें डालो आप थोड़े से कुछ बूंदें नींबू की और दही। और साथ में आपको डालना है कॉफ़ी पाउडर जो आता है ना, 10 रुपये के पाउच मैंने लेके रखा है, मैंने कल ही लाया है, तो वो डालना है। तो मसूर का पाउडर, चावल का पाउडर, और नींबू, शहद और कॉफ़ी, इन तीनों को मिक्स करना है और लगा देना अपने फेस पे, और 20 मिनट तक रखना है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट देखोगे ना आप लोग, वाह ही ना, मज़ा आ गया। मतलब एक बार में, कल जैसे ही मैंने फेस वॉश किया ना, और जैसे ही मतलब हमारे ना बाथरूम में मिरर नहीं है, शीशा नहीं है, तो मैंने जैसे फेस वॉश किया और ऐसे लगा था ना कि मतलब स्किन से सारा मतलब
ब्लैक वाइट हेड्स, ब्लैक हेड सब कुछ जा चुका और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट लग रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट लग रही थी। तो वही फील आप सबको भी हो सकता है अगर आप ये वाला फेस पैक यूज़ करो। तो मैंने कहा चलो मैंने यूज़ किया है तो मैं आप सबको भी बता दूँ। और मैंने कहा था कि अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो वो हनी डालें, और हनी के साथ आप दही डाल सकते हो। बस नींबू नहीं डालना है, दही के साथ में हनी डालना है, बाकी सेम कॉफ़ी सब कुछ सेम डालना है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुणाल अभी सो चुका है और अभी मैं फेस पैक इस तरह से रखूँगी और उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और हाथ ना बार बार थक रहा है, दर्द हो रही है हाथों में। और मौसम लग तो रहा है वैसे बारिश वाला, लेकिन बारिश वाला क्या मतलब बादल हैं और कुछ पता नहीं। आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश हो जाती है, कब तूफ़ान आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी बस रेस्ट करते हैं, इसको सूखने देते हैं, मैं कह रही थी पकने देते हैं, इसको सूखने देते हैं और फिर करेंगे फेस वॉश। और बस आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।